इस देश में हम कुछ भी कर सकते हैं। नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते हैं, मीडिया को धमका सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस एक रूल है, पकड़े नहीं जा सकते। मेरा ट्रेलर मैंने अभिषेक को भेजा था बिकॉज लॉकडाउन में उस टाइम पे वी couldn't be sitting together and all of that, so we had sent it to him and he saw it and he called me and he said the trailer बहुत अच्छा है, this and that, and he said एक minute, just hold on a second, and suddenly I heard a voice, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ एंड जी आपने बहुत, तो पहले तो मुझे लगा कि कोई एड बज रही, क्योंकि वो उनकी एड आती है, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो एक सेकंड के लिए तो मुझे समझ भी नहीं आया, एक सेकंड नहीं एक्चुअली 5 मिनट तक मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, मतलब एक्सपीरियंस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज साल 2000 से काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा काम कर डाला, इतना काम कर डाला कि मुझे नहीं लगता कि इनको खुद भी याद होगा। प्लीज वेलकम कुकी गुलाटी, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर एंड सर, मेरे को पता नहीं है, मैंने लिस्ट बनाई थी इतनी सारी, बहुत सारा है, आप ही बता दो आपने क्या क्या किया है। Thank you, Ashish. Oh, what a wonderful intro. Thanks so much. Thanks for having me here, firstly. Yeah, it's been a long time. It's been a long journey. And I started working in 99, I think. बहुत बहुत कम लोगों को ये पता है कि आपने इतने सारे लोगों को लॉन्च कर दिया है, मतलब यू आर अ लॉन्च पैड नाउ। तो मैं इस चैट पापड़ी में लोगों को ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिसको भी लॉन्च होना है प्लीज कॉन्टैक्ट हिम बिकॉज ही इज अ वेरी अमेजिंग लॉन्चर। आपने प्रियंका चोपड़ा को लॉन्च किया है, आपने अमृता राव को लॉन्च किया है, आपने उर्वशी शर्मा को लॉन्च किया है, आपने जैजी बी को लॉन्च किया है, आपने आतिफ असलम को लॉन्च किया है, और न जाने कितने इतने लिस्ट में है, वो लिस्ट कम पड़ जाएगी। तो इतने सारे लोगों को लॉन्च करते आ रहे थे आप। ये बताइए, डायरेक्टोरियल फुल्ली फ्लेजेड डेब्यू में आपने बीच में ब्रेक क्यों लिया है? इस बीच आप कहाँ थे? हाँ, actually about the launching, yeah, I've been actually lucky to have been a platform for all these people, and I worked at that time with Tips a lot. तो वो मुझे वो फ्रीडम देते थे कि मैं नई कास्ट को लाऊं या नए वो खुद भी नए सिंगर्स को लॉन्च करते थे। So I think वो एक that was a good thing that they used to also do. I can't say that this is your directorial debut because आपने विवेक ओबरॉय को उनका सबसे बड़ा अब तक का ओपनिंग दिया और वो आपने डायरेक्ट करी थी। That was your first film, Prince, right? Yeah. उसके बाद now this Big Bull, और या बीच में आपने कुछ और भी डायरेक्ट किया है? I took a break actually after Prince to I wanted to produce stuff. I wanted to take a break from films. तो इसलिए मैंने ब्रेक लिया, बट मैंने बहुत प्रोड्यूस किया उसके बीच में। मैंने बहुत अजीब सी चीजें भी प्रोड्यूस की। I produced अजीब सी चीजें, जैसे मैंने एक टिम सेबेस्टियन एक है, he is a very famous journalist. I produced a debate show with him. So the first Indian debate show that was aired on Bloomberg across the world. It was called The Outsider with Tim Sebastian. फिर मैंने मिशन सपने प्रोड्यूस किया, जो एक शो कलर्स पे आया था, जहाँ पे रणबीर कपूर ने वड़ा पाव बेचे और सलमान खान ने हेयर कट किया, एंड दैट वाज एक्चुअली फॉर अ वेरी व्हाटएवर मनी दे कलेक्टेड, वी एक्चुअली मल्टीप्लाइड इट एंड वी वर डूइंग इट फॉर समबडी हु हैड अ प्रॉब्लम। सो आई स्टार्टेड राइटिंग। तब मैंने बिग बुल लिखी, अर्जुन धवन के साथ एक राइटर है, जो उसकी भी ये पहली पिक्चर है। So I again, उसका भी launch है actually. While I was looking for producers for this film, I met Ashok Takeria, and he told me ये पिक्चर बहुत अच्छी है, but हम लोग अभी एक पिक्चर बनाने जा रहे हैं, टोटल धमाल। तो you come on board for that as a creative director। जो मैंने 5-6 साल में बीच में मिस किए थे फिल्म्स में, मैंने वो एक पिक्चर में ही कवर कर लिए। क्या बात। 8 एक्टर थे, अजय देवगन से माधुरी दीक्षित से अनिल कपूर। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं 6-7 साल काम नहीं किया। मैंने वो एक पिक्चर में 8-6 साल का काम कर दिया। इतने एक्टर्स और सब माहिर, आई मीन दे आर ग्रेट्स, जस्ट टू बी देयर ऑन सेट विद अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित
I mean, it was crazy. I couldn't get my eyes off Madhuri Dixit. I think I told her, I said, ma'am, please don't mind if you catch me staring. कि शायद फिल्म अवार्ड्स में भी इतनी कास्ट नहीं आती है. अभी लास्ट टाइम मैं तानाजी के टाइम पर मैं मिला था, सेम यही लास्ट ईयर था, सेम टाइम था, मैं अजय देवगन से मिला था और उन्होंने बोला कि फ्री फिल्म क्रिएशन एक बहुत ही क्रिएटिव जॉब होती है और बहुत ही ज्यादा एक क्रिएटिव लोगों का काम है, तो इस पर पैसा लगाना भी बहुत क्रिएटिव आदमी ही अफोर्ड कर सकता है इसको, कोई और आपके पूरे ट्रैक को फॉलो किया है, आपके रेकी से लेकर के और प्रमोशन तक सब कुछ, सो इट्स बीन अ हसल, राइट? So how was it? The entire journey was. Well, the journey was actually beautiful because I got to connect with such talented and creative and great people like Ajay Devgan. क्योंकि मुझे टोटल धमाल में मिले और मैं उनको ये कहानी सुना सका. And he said he immediately loved it and said, "I'm going to produce this film." He in fact suggested, "What about Abhishek?" And I jumped. I said, "Do you think he'll do it?" He said, "Yes, I'll call him and let's hope." तेरे पे है तो जाके नरेट कर देख क्या बोलते हैं. So yeah, it kind of happened and Abhishek, I met him, I narrated it to him and I remember that was on Monday and on Thursday Kumar Mangat, he's also a co-producer on the film, called me and he said, "Hey, kal Abhishek wants to meet you again, he wants to discuss a few things." And we discussed everything and I didn't sink in कि क्या हुआ. फिर मैं उठा, he said, "Okay, bye, shook hands and we left." तो मैं नीचे आ गया, कुमार जी भी मेरे साथ थे, तो मैंने कुमार जी को पूछा, ऐसा क्या हुआ, ये सिर्फ तेरी पिक्चर कर रहा है ना? हाँ तो बोला. सर हाँ क्या बोला? सर हाँ वो तो कर ही रहा, वो कर रहा है, वो he's all on. That's why we had this meeting. So for me it was a huge moment that after 9 or 10 years my film was going to happen again. So I think I was very overwhelmed and then of course the cast came together and everything came together. And we were going at a great pace, actually, if you ask me. In between, Abhishek also had to go to shoot for Bob Biswas. And then we were going to shoot in April, the rest of the portion. And हमारी date भी announce हो गई थी, October 23rd. And then, of course, the entire world got hit by one of the most unbelievable events that I don't think anybody had imagined. I mean, nobody could have ever foreseen this kind of something happening to us. Unfortunately, Abhishek got COVID. उसके बाद मेरा एक और आर्टिस्ट सोहम शाह को कोविड हो गया, उसके बाद मुझे हुआ, फिर मेरे एडिटर को हुआ. In the middle of all this, somehow we kind of got the guts, you can say, and my team was wonderful to come in and we managed to finish filming of this film. And trust me, this is not an easy film to make because we are set in the 90s and to recreate that. But I think having ADF films, Ajay Devgan films, backing you. But I think we are back on track. We are now coming on 8th April on Hotstar. That's another thing that happened. Thank God we had OTT, जो एक चीज हमारी लाइफ में आ गई थी 2 साल पहले या 3. यही मैं आपसे पूछने वाला था कि how thankful you are for having an OTT platform. Also, do you feel little bit bad about this कि ये theatrical release होती तो और better होता, या फिर you are being thankful कि नहीं भाई हो रही है, और ये emotion कैसा है अभी? To be very honest, Harshit, I, of course, somewhere down in my heart, I would have loved this film to come in a theater. I've shot it for a theater. I have created it for a theater. And at some point, when it doesn't come in a theater, definitely, on a personal level, I feel bad somewhere. But at the same time, just imagine the number of things that have happened in the last 1 year in all our lives. If I see that, and that is the reason why my film is not coming in a theater, I then feel extremely lucky that there is an OTT platform like Hotstar. So, end of the day, let me put it like this, that the finality of where it will be released is something different, but the journey of a film is going to be complete. But how's working with
the entire experience of अभिषेक बच्चन, एक जो उनका एक ऑरा है, जो जिस तरीके के वो हैं, इतने कूल, इतने काम, मुझे लगता है हम लोग उस जनरेशन में पीछे थे जब वो कूल थे बहुत, और हम उतने कूल नहीं थे। मुझे लगता है जनता अभी कूल हो पाई है टू अंडरस्टैंड अभिषेक बच्चन कूलनेस। I think he's really going to get to show you his real talent. He has so much within him, but I guess it also is how much do you challenge. You must have noticed that any film that you felt has challenged him, he has done brilliantly. Yuva, Guru, I mean, all these films, he was just something else. Any time that you have seen him be challenged by a script, by writing, he has come with flying colors. It's right now very character-driven cinema. It is not hero-driven cinema. People want to watch characters. They want to see the different kinds of characters. Great times for Abhishek. I think that what you will see him, what I've seen some stuff that he's doing coming up, he's going to be a revelation. I mean, people are going to be crazy about just the talent he has, what he brought to the character. He just took it to another level. I think this is one of the best times of Indian cinema I've seen. But sir, I've seen your graph, and because you are musically very inclined, I'm sure, because आपने इतने सारे music videos बना डाले हैं. So today's music, and because 2010 में जो music बन रहा था, अब के music में ज़्यादा मजा है या उस time के music में ज़्यादा? So today the audience and the world is in a Instagram mode. उनको 1 मिनट की रील्स देखनी, 30 सेकंड. True. पहले गाना बनाने में, एक गाना बनाने में 2 महीने लग जाते. 2 महीने? हाँ, क्योंकि सिटिंग्स होती थी पहले गाने पे. वो गाना उसको बनाते थे, उसको ट्यून में लाते थे, एक चीज, फिर उसको लिरिक्स लाते थे उसके अंदर, फिर सिंगर आते थे, फिर रिकॉर्ड होता था, म्यूजिशियंस आते थे अलग अलग. तो एक अभी तो सॉफ्टवेयर आता है और फिर सिंगर आता है, फिर धुन आ जाती है. आज मैंने मेरी पिक्चर बनाई है थिएटर के लिए, और लोग मोबाइल फोन पे भी देखने वाले हैं, बिकॉज आज हॉटस्टार पे आ रही है. एंड ऑफ द डे पीपल विल सी द कंटेंट जो है, और उससे ही जज होगा. So we have to move with the times. I think we have to move. But sir, do you agree with this fact that quality और quantity में फर्क आ गया? Because अभी quantity बहुत सारी है, तो quality थोड़ी सी कम हो गई है. 100%. आज आप एक गाने पे बैठो 2 महीना and see what the result will come. You always wanted to do this, या फिर आपको घर में plan initially जब आप बहुत young थे और पढ़ रहे थे, अब तो आपको कुछ और करना था, और फिल्म और ये डायरेक्शन और प्रोडक्शन ये सब एक्सीडेंटली हो गया, या फिर आपको हमेशा से यही करना था? मुझे एक्चुअली while I was growing up and in school, मुझे ऐसा कुछ था नहीं मुझे ये बनना है या वो बनना है, मुझे मालूम नहीं था मुझे करना क्या है. जब मैं स्कूल से निकला तो मैं तो जाके, तब बेनेटन लॉन्च हुआ था, तो मैं वहाँ जाके सेल्समैन बन गया. तो हाँ, तो मैं जाके वहाँ सेल्समैन बन गया. देन माय डैड टोल्ड मी नहीं, ये सब नहीं करना है, तुम जाके स्टॉक मार्केट ज्वाइन करो. दिस वाज 1990. So you started your career with stock market and now you are directing Big Bull. ये कितना ज़्यादा surreal है. Yeah, actually, so that's where I was coming to. So my dad put me in the stock market 1990 and 1991 up to 1992 maybe. I was there. I can't remember exact years, but I remember I hated it. Because I didn't like that place. To know that 20 years later or 30 years later, I'll be actually making a film on it. I'd never imagined that. But it's a huge learning for any human. Is that whatever you do today, आपको कभी ना कभी काम आएगा. तो आप जो आज करते हो वो बहुत अच्छी तरीके से करते हो. Because you never know when. मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, मेरे को ये आगे कहीं काम आएगा. I'm telling you, because क्या है, उस वक्त I had huge fights with my father saying कि ये I don't want to do this, I can't understand. But उस टाइम पे एक ऐसी बड़ी चीज हुई थी कि पूरी दुनिया स्टॉक मार्केट में लगी थी, और वही पिक्चर मैंने बनाई है. It's called The Big Bull.
कि ऐसा इवेंट हुआ था उस टाइम पे, इट चेंज द फाइनेंशियल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, और वो सामने मेरे हुआ था. आई रिमेम्बर वहां पे हर सैंडविच वाला स्टॉक बेचता. हम नीचे जाते थे, सैंडविच खाते थे खाने लंच डिनर के लिए, गर्म पोस्टी पोस्टी सैंडविच और वो सब होता था वहीं पे, आसपास वही मिलता था स्टॉक मार्केट पे. और वो आदमी भी स्टॉक बेच रहा होता. एक साइड से वो पेपर फाड़ता होता था आपके सैंडविच बनाने के लिए, लेफ्ट साइड से उसको पेपर होता था आईपीओ के, आपको साइन करके अप्लाई करने का. सो इट वाज अ क्रेजी टाइम, एंड देयर वाज दिस कैरेक्टर कॉल्ड हर्षद मेहता एट दैट टाइम, हु वाज, मैं खुद 5 या 7 बार अलग अलग जगह भाग के गया हूँ टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ दैट मैन, बिकॉज उसका ऑरा ऐसा हो गया था एक पॉइंट पे कि वो सुपरस्टार से भी ज्यादा. तो आपने कभी देखा उनको इतना करीब से देख पाया आप, या हमेशा इधर से उधर निकल गए हो? I didn't see him ever. I always missed him. या इधर अंदर चले गए या इधर हो गए या कभी अंदर. And you can't enter the stock market. It's very difficult to enter. अगर आपके पास कार्ड नहीं है, ये नहीं है, तो बहुत डिफिकल्ट चीज है. क्या बात है सर. आपने ट्रेलर क्योंकि आ चुका है, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, सो किसी ऐसे बंदे का या किसी ऐसे इंसान का रिएक्शन आया कि आपको लगा कि अरे अच्छा इसने बोल दिया अब तो? मेरा ट्रेलर मैंने अभिषेक को भेजा था, बिकॉज लॉकडाउन में उस टाइम पे वी couldn't be sitting together and all of that, so we had sent it to him and he saw it and he called me and he said the trailer बहुत अच्छा है, this and that, and he said एक मिनट just hold on a second, and suddenly I heard a voice, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. एंड जी आपने बहुत, तो पहले तो मुझे लगा कि कोई एड बज रही, क्योंकि वो उनकी एड आती है, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. तो एक सेकंड के लिए तो मुझे समझ भी नहीं आया, एक सेकंड नहीं एक्चुअली 5 मिनट तक मुझे नहीं समझ आया कि क्या हुआ. एंड he said something for 5 minutes, which I think there were very good things about me and the film and trailer and AB, but I was zoned out. तो मैं तो पहले तो खड़ा हो गया, मैं इधर से उधर चला, मैं I was at home and my wife is wondering what happened and she's asking me and I'm saying I'm trying to hear him. फिर of course our technology sometimes at the best moments कुछ एक drop आ जाता है phone call में. Oh shit. वो सब चल रहा था, तो I actually yeah, so for me I think that was the biggest moment of my life where Amitabh Bachchan personally came on the phone and told me he had loved the trailer, and I don't think I can get a better compliment than that from anyone. I think I actually messaged Abhishek after and I told him, please call me tomorrow and tell me what your father said because I didn't hear a thing. So yeah, so I think that was. But अभिषेक बच्चन के साथ काम करने का ये फायदा है कि पापा बगल में ही होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे मिल जाता है. But we all are looking. It's amazing how he talks about it, because he says कि जब मैं भी बहुत ऐसा समझता हूँ कि I am a great actor and I have done this अभी, और वो कुछ पिक्चर सक्सेसफुल हो जाती है. He said एक पिक्चर बहुत सक्सेसफुल हुई थी, मैंने बहुत पार्टी की थी, मुझे लगा I have become the next big thing. इसे फिर मैं घर गया, मैंने घंटी बजाई और अमिताभ बच्चन ने दरवाजा खोला, तो मैं आ गया, नॉर्मल हो गया, ये तो अमिताभ बच्चन है. So अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन है. I said आप ब्रेकफास्ट टेबल आपका कैसे होता है? ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, जय, इनका ब्रेकफास्ट टेबल पे क्या कॉन्वर्सेशन होती है? Yeah, we joked about this a lot. जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और हॉटस्टार पे मिस्टर बच्चन देखेंगे तो आई एम श्योर वो आपको अपने से हैंड रिटन एक अप्रिसिएशन लेटर भी आपको मिल जाए. आई विश यू दैट आल्सो, क्योंकि जब तारीफ मिल रही है तो लेटर भी आपको मिलेगा. प्लीज डू वॉच इट. हमने बहुत बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से, पूरी टीम ने एफर्ट डाल के ये पिक्चर बनाई है, एंड वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट कि आप एंटरटेन हो and you are transported to that era in the best way possible. The story in itself obviously is extremely dynamic. वो है, and I hope that we've been able to do it correctly, but I'm pretty sure you all will enjoy it. There are a few people who've seen the film and I've got a very good
feedback. So I'm telling you confidently, please do go and watch that. Hi guys, I'm Koki Gulati. Please do subscribe, like, and share Srivastav Ji's YouTube channel. And thank you, Srivastav Ji, for having me on this chat with you. It's a pleasure. Thank you so much. And guys, this is a rockstar. थैंक यू सर, थैंक यू। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें आपने एक लाइन में बोल दी। बट थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट सर, विश यू ऑल द बेस्ट।